वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 है। तो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कर चुके थे 2.1। उसमें क्या था कि ग्राफ हमें शो करना था कि ग्राफ किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो एग्जाम में बार ग्राफ मिलेगा और इक्वेशन कुछ मिलेगी, तो उसको बस ग्राफ में दिखानी है। अब आती है बारी, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा जैसे कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन जो दिया रहेगा, तो जीरोज मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होगी, रूट्स होगी, जीरोज उसी को बोलता है। एंड जो कोफिशिएंट होंगे पोलिनोमियल का, जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है वो हम लोग सीखने वाले हैं। एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जनरल इक्वेशन पता है ना, जनरल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बोले थे ना कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और हमारा क्यूबिक इक्वेशन, तीन इक्वेशन इजीली इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इजीली समझना पड़ेगा। ओके, तो जनरल इक्वेशन जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन का हो गया, क्या है हमारा जनरल इक्वेशन, देखिए जनरल इक्वेशन तो दो हम लोग बताते हैं, ठीक है। क्यूबिक भी बता सकते हैं, क्यूबिक में भी आता है। तो जनरल इक्वेशन सबसे पहले लीनियर का आता है, ठीक। लीनियर जैसे कि हमारा होता है ए एक्स और प्लस हमारा बी, दिस इज लीनियर, लीनियर एल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ओके, देन उसके बाद आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्क्वायरिंग आ जा रहा है, ठीक है, पावर 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation. Okay, and third one is cubic equation। तो बोल सकते हैं a x क्यूब होगा प्लस क्या होगा b x स्क्वायर प्लस यहाँ पे c x प्लस d, इतना बढ़ा जाएगा ये, ठीक है। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारा दिस ऑल आर क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, वन और वन से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं। दिस वन, ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है या 4 टर्म्स है, तो दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। देन तो एक्चुअली में रिलेशन क्या होती है, तो यहाँ पे हमारा होता है एडिशन का रिलेशन एंड प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये दोनों इक्वेशन को देखिए, ठीक। दिस वन क्या है हमारा, फर्स्ट वन जो हमारा है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज, एडिशन आता है, ठीक है। फर्स्ट वन सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम होती है, जीरोज मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा उसका सम। तो दिस वन, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है माइनस क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट की बारी आई ना, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ये दिस वन कॉफिशिएंट ऑफ मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही मतलब लीनियर इक्वेशन का कुछ ऐसा रिलेशन नहीं निकलेगा, बहुत इजीली क्या होगा ना, लीनियर इक्वेशन में दिस वन यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, इसमें कुछ फायदा नहीं है, लीनियर इक्वेशन का नहीं निकलती है जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक, मतलब रिलेशन नहीं निकलेगी। बाकी क्या क्वाड्रेटिक क्यूबिक का निकलेगा। तो हम बता रहे हैं ये जो है ये क्वाड्रेटिक का है, ये हम क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, दिस वन इज क्वाड्रेटिक। सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, दिस वन, क्योंकि ये फर्स्ट वाला छूट जाएगा हमारा, ठीक। सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होगा और नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी यहाँ है, दिस वन बी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा माइनस बी, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, दिस वन ए। तो ये एक हमारा रिलेशन निकला जो कि हमारा क्या है, एडिशन में है। देन उसके बाद क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो यहाँ पे होगा दिस वन कांस्टेंट टर्म, ठीक, तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, हाँ कांस्टेंट टर्म में लिखे कांस्टेंट टर्म, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में जो है ना सेम ही रहेगा,
अब बताइए यहाँ पे हमारा माइनस नहीं है, तो एक बार क्या होगा पॉजिटिव होगा और एक बार क्या होगा नेगेटिव होगा। कांस्टेंट टर्म है हमारा c एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो हमारा a, दिस वन। इस तरीके से देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब आगे बताएंगे सम ऑफ जीरोस क्या होती है, मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला दिस वन। तो ये हमारा ओनली फॉर हुआ क्वाड्रेटिक, क्या क्यूबिक का जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्यूबिक का यहाँ पे या एग्जांपल इसका समझा दे, पहले हम एग्जांपल समझा देते हैं फिर क्यूबिक का करवाते हैं, ओके। पहले एग्जांपल समझाते हैं, टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि px मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक, जो कि हमारा दिया हुआ कुछ इस तरीके से 2x² माइनस 8x प्लस 6, दिस वन। ये हमारा पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। देन तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमारा जीरोस नहीं दिया हुआ, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला पुट आउट करके हम निकाल सकते हैं, बट हम वेरीफाई भी करेंगे, जैसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस वन, इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है इतना, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ी सी दिख रही है। सॉल्यूशन में क्या होगा कि दिस वन व्हेन या तो सिंस p ऑफ x दिया हुआ दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन कब x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, देन बोल सकते हैं क्या p ऑफ x इज क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा हमारा, हो सके p ऑफ x इज 0। कैसे देखें p ऑफ x ये हमारा दिया हुआ था, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट आउट करके देखेंगे 1, x की जगह पे 1 वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो x की जगह पे 1 वैल्यू पुट आउट करते हैं दिस वन, और ये 1 इधर लिखते हैं ना, तो ये फैक्टर में इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला टर्म हम लोग लिखे हुए हैं। 1 पुट आउट करके देखेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई विथ 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई विथ दिस एंड दिस, देख रहे हैं कि ये -8 और +8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 पुट आउट करके देखें तो ये 0 हो गया p ऑफ x, एंड हम बोलें कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 3 भी पुट आउट करके देख रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, एंड यहाँ 3 24 और यहाँ पे 6 है, तो ये देखिए 18 और प्लस 6 कितना हो गया 24 ही हो गया, और ये -24, तो भी क्या हो रहा है हमारा 0 ही हो रहा है। इसीलिए लिखें कि व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन p ऑफ x इज 0, एंड देन p ऑफ x इज 0 हो जाएगा, देन हम बोल पाएंगे कि क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज x इक्वल टू 1 और ये दिस वन x इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आर द zeros of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल, तो जो हमारा गिवन दिया हुआ था -8x प्लस 6, दिस वन, इसका क्या है जीरोस है। देन उसके बाद क्या होगा कि हम प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हम ऊपर इरेज कर दें, देखिए ये हम इरेज कर रहे हैं, ओके। ये तो क्वाड्रेटिक ही हमारा चल रहा है, ठीक ना, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस जान रहे थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस की बात हुई, मतलब क्या प्रोडक्ट करना है जीरोस का, जीरोस क्या है 1 एंड 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जा रहा है हमारा 4 हो जा रहा है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू एक्चुअली में ऐसा देखिए एंड दिस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -8 है, तो -8 एंड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 2 है, दिस वन 2, देन यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस वन 2, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4,
देख रहे हैं, ये हम जो भी फॉर्मूला लगाया उससे भी क्या आ रहा है रिजल्ट 4, एंड अगर रूट निकाल देते हैं एंड एडिंग कर देते हैं तो भी क्या आता है 4। तो फर्स्ट तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म है, और लिखना था ना कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट आउट कर देनी है। वैल्यू पुट आउट क्या करेंगे, तो देखिए हमारा जो कांस्टेंट टर्म था वो क्या था हमारा सी, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो हमारा क्या है 1 एंड क्या है हमारा 3, दिस वन, एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म था 6, ये जो है वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 आ रहा है, और यहाँ भी कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 आएगा। तो देख रहे दोनों आपस में इक्वल है। तो दिख रहा है ना कि अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा, एंड अगर नॉर्मली ऐसे रूट्स निकाल के मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन में कैसे होगा, तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ओके। एंड क्यूबिक इक्वेशन का हम लिख देते हैं एक इक्वेशन, देन उसके बाद दिखाते हैं क्यूबिक इक्वेशन, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, ओके। फॉर क्यूबिक इक्वेशन जो कि हम ऐसे लिख रहे हैं ए एक्स क्यूब प्लस क्या है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस वन क्यूबिक इक्वेशन। देन इसमें जो होती है वो क्या होती है, रूट्स 3 निकलेंगे, है ना, 3 रूट्स निकलेगा। इसमें क्वाड्रेटिक में 2 था, इसमें 3 निकलेगा। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, ओके। देन तो देखिए अल्फा बीटा गामा, तो मतलब सम जो होगा, सम नॉर्मली कर सकते हैं दिस वन, सम होगा रूट्स का ही सम होता है, दिस इज इक्वल टू, तो जो होता है ना यहाँ टर्म से स्टार्ट करता है और नेगेटिव टर्म ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हाँ लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइड में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा ना पावर वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। देन इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ बी है माइनस बी बाई में क्या होगा ए, एंड नॉर्मली हम एडिंग किए, ठीक है। देन उसके बाद क्या था कि हमारे पास 2 रिजल्ट था जब हमारा अल्फा बीटा मान लेते क्वाड्रेटिक में था, तो एक बार तो ऐड कर दिए, ठीक है, नॉर्मल था, एंड और कुछ तो नहीं कर सकते किसी के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब यहाँ हमारी की यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो हम नॉर्मली एक ऐड किए। अब क्या कर सकते हैं इसमें अल्फा बीटा और गामा में हम 2 को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 रूट्स को, तो क्या होगा, एक होगा अल्फा बीटा, फिर क्या होगा ये बीटा और गामा, फिर क्या होगा यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फा गामा बोलिए या गामा अल्फा बोलिए, ठीक है। 2 रूट का प्रोडक्ट फिर सम, 2 रूट का प्रोडक्ट फिर सम, 2 रूट का प्रोडक्ट फिर सम, दिस इज इक्वल टू, और ये जो होगा वो क्या होगा कि इसके बाद वाले टर्म जो होंगे दिस इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो दिख रहा है यहाँ पे है हमारा c बाई में क्या होगा a। देन उसके बाद आती है 2 रूट का प्रोडक्ट कर दिए, अब 3 रूट का प्रोडक्ट, तो 3 रूट का प्रोडक्ट 3 ही तो रूट है अल्फा बीटा गामा, दिस वन, ठीक है, जो कि हमारी फिर से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगा, और लास्ट वन जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दिस वन, कांस्टेंट टर्म हमारा था d और डिनोमिनेटर में क्या है a, और ये हमारा नेगेटिव टर्म। तो इस तरीके से क्यूबिक का 3 बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का 2 बन रहा था रिलेशन, क्यूबिक का 3 रिलेशन बनेगा। तो टेक एन एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से होगा, एंड बोथ देखिएगा सेम आएगा, इधर भी रिजल्ट सेम आता है। टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 3, ठीक है। एंड इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या, व्हेन x माइनस 3
एंड हमारा दिया हुआ x प्लस वन, दिस वन जो है मीन्स वो हो सकता है x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x प्लस वन दिया हुआ ना वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। तो मतलब दिख रहा है क्या कि दो रूट्स दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे दो रूट्स दिया हुआ है, x का वैल्यू एक दिया हुआ है एंड x दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो दो वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअली में चाहिए कितने, तीन वैल्यू चाहिए, x का 3 वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे ना, दिस वन सम ऑफ जीरोस पहले, ओ सॉरी तीनों मान लीजिए, तीनों दिया हुआ हम देखे नहीं मिस्टेक से, तीनों दिया हुआ है, वो बाद में सिखाएंगे किस तरीके से निकालते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे होगा एक हमारा दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो, दिस वन दिया हुआ, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो रिलेशन नॉर्मल है, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज क्या x का वैल्यू जो कि हमारा क्या है x, सॉल्यूशन में लिखेगा, ठीक है, x इक्वल टू 3 एंड हमारा ये माइनस वन है एंड x की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस वन अपॉन थ्री आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, बोल सकते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, दिस वन, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है, बस सेम वही करनी है। देखिए तीन आया ना हमारे रूट्स अल्फा बीटा गामा, बस यही बिठा देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि कंसीडर कर सकते हैं कि अल्फा जो है वो फर्स्ट रूट है, गामा जो है मतलब सॉरी बीटा जो है सेकेंड रूट है एंड गामा जो है वो थर्ड रूट है, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट करके लिख सकते हैं, दिस वन लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा जो है बीटा, दिस वन ऐसे लिखते हैं बीटा, ठीक है, बीटा इक्वल टू माइनस वन एंड गामा जो है वो इक्वल टू क्या माइनस वन अपॉन थ्री। एक्स की वैल्यू देखिए ये माइनस थ्री इधर जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए थ्री, ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस वन यही निकालनी है, ठीक है। तो जो कि हमारा क्या दिया था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, है ना, डिनोमिनेटर में था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यस। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म्स, ठीक है, दिख रहा है माइनस फाइव, माइनस तो ऑलरेडी है और माइनस फाइव है, ठीक है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि हमारा है थ्री, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 5/3। एंड यहाँ पे भी अगर देख पा रहे हैं हम तो दिखेगा क्या कि सम ऑफ द रूट्स मतलब तीनों का सम करें 3 और यहाँ पे ये माइनस वन है, प्लस माइनस माइनस होगा और ये भी नेगेटिव 1/3 है। एलसीएम जब लेंगे तो हमारा होगा 3, ये 9, यहाँ पे क्या होगा -3 हो जाएगा एंड यहाँ पे जो होगा -1। तो देख पा रहे हैं क्या होगा 9 - 4 बाई में 3, दिस इज क्या होगा 5/3। तो इधर भी निकल रहा है हमारा 5/3, राइट साइड में भी निकल रहा है 5/3, मतलब क्या है बस सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे। तो फर्स्ट तो हमारा निकला दिस वन एंड उसके बाद दो रूट का प्रोडक्ट फिर से अल्फा बीटा प्लस क्या होगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारा क्या दिया हुआ -11, यहाँ पे हम इरेज करें, दिस वन इरेज, अल्फा बीटा जो कि हमारा क्या था 3 है, मल्टीप्लाई विथ क्या होगा -1 अल्फा बीटा, फिर पॉजिटिव प्लस है बीटा गामा, बीटा क्या है हमारा -1 मल्टीप्लाई विथ क्या होगा -1/3, एक साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं रहता है, उसको ब्रैकेट में करना चाहिए। देन उसके बाद क्या है गामा और अल्फा, गामा क्या था -1/3, अल्फा जो है वो हमारा 3 है, दिस वन एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा देखे थे -11 था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या था हमारा 3, दिस वन, ठीक है। देन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है हमारा -3, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे -1, ठीक है, ये -1 और माइनस माइनस है क्या होगा प्लस हो जाएगा,
एंड बोल सकते हैं सिंपल 1/3, ये नेगेटिव में ही रह जाएगा एंड 3 ये कैंसिल आउट -1। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा -9 यहाँ पे है एंड ये -3, ठीक है, एंड यहाँ -11/3 आया है, 11/3 आया है, ये लेके चल सकते हैं। देन यहाँ देख रहे हैं क्या -3 और -9 कितने हो गए, -12, 12 हो गया ना, -12 + 1 डिवाइड में क्या 3, तो देख रहे हैं -11/3 आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है -11/3, -12 + 1 कितना हो गया दिस वन, तो वो साइड्स आर सेम निकल के आ गया रिजल्ट। नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, -12 ये -12 + 1/3 मतलब क्या हो गया कि -11/3 सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, -11/3। ठीक, तो ये निकल के आ गया, दो रूट का प्रोडक्ट किए फिर सम किए। देन थर्ड वन जो है वो क्या है कि तीनों का प्रोडक्ट है ना, तीनों का प्रोडक्ट हो सकता है अल्फा मल्टीप्लाई विथ बीटा मल्टीप्लाई विथ गामा, क्या था कांस्टेंट टर्म, वो भी नेगेटिव में, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x³ देन तो देख रहे हैं यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई विथ क्या था -1/3, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा क्या है क्या था -3 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 3 है, तो देख रहे हैं यहाँ 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 निकल के आया है एंड बोल सकते हैं ये भी कैंसिल आउट होगा, तो क्या निकल गया -+1 निकल के आया, तो सेम तरीके से लेफ्ट टू राइट इक्वल हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टीज कैसे हुई, मतलब रिलेशन कैसे बना, जो भी हमारे रूट्स थे, मतलब एक्स का वैल्यू था उसमें, एंड हमारा कांस्टेंट टर्म किस तरीके से होता है, मतलब पॉलिनोमियल का जो भी हमारा वेरिएबल था उसका कांस्टेंट टर्म के साथ रिलेशन कैसे बना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।